Hello students, this is our unit light and this is our 7th lecture. In our last lecture, we had discussed the image formation by a convex mirror and the uses of convex mirror. लास्ट वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया था कॉन्वेक्स मिरर से और उसके यूजेस देख लिए थे. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर: प्लेन, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. वी कैन डिस्टिंग्विश ऑल दीज बाय टचिंग इट. हम इनको टच करके भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. प्लेन मिरर बिल्कुल फ्लैट होता है, कॉन्केव मिरर मिडिल में आपका बेल्ट होता है, साइड्स में वो होता है आपका आउटसाइड, एंड कॉन्वेक्स मिरर मिडिल में आउटसाइड होता है और साइड्स जो कॉर्नर होते हैं वो थोड़ा सा इनसाइड होते हैं. बट दिस इज द डिस्टिंग्विशमेंट बिटवीन द प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग. उनको बिना टच किए हुए हमें पता करना है कि कैसे हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो वेरी सिंपल, लुक द इमेज ऑफ योर फेस इन द गिवन मिरर. आप मिरर को अपने पास में रखिए और अपना ही फेस देखिए इसमें. तो आप अपने फेस की इमेज को देख के बता सकते हैं कि ये प्लेन है, कॉन्वेक्स है और कॉन्केव. इफ इट इज ऑफ सेम साइज, अगर आपका फेस बिल्कुल एज इट इज जैसा है वैसा ही दिखता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, द मिरर इज अ प्लेन मिरर. तो वो क्या है? प्लेन मिरर जो हम घर में नॉर्मली यूज करते भी हैं वो आपका प्लेन मिरर होगा. इफ द इमेज ऑफ फेस इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी जो हमारा फेस है वो हमें बिल्कुल एज इट इज सीधा दिखाई दे रहा है बट इन लार्ज, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, देन इट मस्ट बी ए कॉन्केव मिरर. तब क्या होगा? ये कॉन्केव मिरर होगा. दिस इज द लास्ट पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द पोल. जब ऑब्जेक्ट जो आपका फोकस और पोल के बीच में होता है, लाइक दिस इज फोकस, दिस इज पोल. व्हेन द ऑब्जेक्ट इन दिस कंडीशन, one ray will go through focus and the other ray will go through center of curvature. In this condition, the image formation is virtual and direct but larger than in size. So this is the condition when we look our face in a concave mirror. जब concave mirror में देखेंगे तो ये condition है, okay? And if the image is virtual, erect but smaller in size. जब ये smaller होगी तो क्या होगा? It must be a convex mirror. इसके लिए एक ही केस है. convex mirror में beyond C means like this way. This is the condition of this case. When जब हम अपना फेस देखेंगे किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में, तो जो इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल इरेक्ट तो बनेगी बट डिमिनिश्ड बनेगी, स्मॉलर दैन इन साइज. सो दीज आर द कंडीशंस ड्यू टू विच वी कैन डिसाइड द मिरर इज प्लेन, कॉन्केव, कॉन्वेक्स by looking our face into the mirror. Okay, this is the sign convention for reflection by spherical mirror. यानी क्या साइन कन्वेंशन हम लेंगे न्यूमेरिकल्स में जब हम स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन लेंगे. ओके, सपोज दिस इज ए मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर और प्लेन मिरर. ओके, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में. एंड द इंसिडेंट लाइट, द लाइट विल इंसिडेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर. तो जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है क्या होगी? लेफ्ट टू राइट. ओके, अब ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. सारी की सारी डिस्टेंस इस पोल से मेजर की जाएंगी. अब इस पोल से इफ
we are coming in a direction opposite to the incident line, it means our incident light is from left to right always, and we are measuring the distance from right to left, it will taken as negative. अगर हम इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन को की डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव. इट मींस मिरर से लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंस आएंगी वो क्या होगी, नेगेटिव. इफ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट, अगर हम मिरर से राइट में जा रहे हैं ओके तो क्या ले जाएंगे सारी की सारी पॉजिटिव. इन द सेम वे इफ वी आर मेजरिंग डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव इट, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव. उसको क्या कहा जाएगा, हाइट अपवर्ड्स. इन द सेम वे हाइट डाउनवर्ड्स इट विल टेकन एज नेगेटिव. दिस इज द थ्योरेटिकल फॉर्म. द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, साइन कन्वेंशंस आर, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाएगा, परपेंडिकुलर टू इट, इसके परपेंडिकुलर होगा, एंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, और कहाँ होगा, मिरर के लेफ्ट साइड में होगा. All the distances are measured parallel to the principal. सारी की सारी डिस्टेंस इसके पैरेलल ही ली जाएंगी, मतलब ऐसे नहीं ली जाएंगी, ये और ये डिस्टेंस नहीं मिल सकती, सब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम पोल, पोल से ली जाएंगी. All the distances measured in the direction of incident light are taken as positive. हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करेंगे, इट मींस टुवर्ड्स द राइट फ्रॉम द मिरर. मिरर के राइट में जितना हम चलेंगे वो सारी डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव. व्हाइल दोज मेजर्ड इन अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव, और जितना हम इसके अपोजिट जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे तो वो नेगेटिव आएगी. द लास्ट वन इज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव इट. जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी और इसके ऊपर होंगी वो पॉजिटिव, और जो नीचे होंगी वो नेगेटिव. सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स. These are important terms regarding the image formation by spherical mirrors. Spherical mirrors में जो हम image formation करते हैं उसमें कुछ important terms हैं. This is the case of image formation by a concave mirror when the object is beyond C. जब C से दूर है तो object, suppose this is the object AB and its image will be formed between center of curvature and focus, and the image will be real and inverted. Inverted means this will be A dash and B. Okay. Now the terms are object distance. It means the distance between object and pole. All the distances are measured from pole. This is the pole. This is the focus. This is the center of curvature. So the distance between this object and the pole is known as object distance, and it is denoted by U. And the distance is 2 from the pole. Okay. Image distance, simple, the distance between image and pole. So this is the distance V. It is denoted by small v. इसको small v से denote करते हैं. P से यहाँ. Focal length, the distance between the focus and pole. पोल और फोकस के बीच. क्लियर. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहते हैं. इट इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ. ये फोकल लेंथ की दोगुनी होगी, तो आर इज ट्वाइस ऑफ है, और वी कैन से फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ ऑब्जेक्ट हाइट. ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट होती है और इसको h से डिनोट करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज इमेज हाइट. इमेज हाइट, हाइट ऑफ इमेज जिसको हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसमें आप देखेंगे सारी डिस्टेंसेस, चाहे वो u हो, v हो, f और r हो, ये सब किस में है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि इमेज जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट, एंड द डिस्टेंसेस to the left of the pole are taken as negative. तो सारी की सारी डिस्टेंस नेगेटिव होगी. u भी नेगेटिव, v f. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, नेगेटिव.
height of object above the principal axis. Height of object is positive, but height of image is negative because it is beyond the principal axis, below the principal. Okay, so these are the important terms which are used in sign convention. Sign conventions में हम इनका यूज करते हैं और numerical purpose के लिए. So that's it. This is mirror formula. What is mirror formula? From the image formation by a spherical mirror, whether it is concave or convex, we have seen that by changing the object distance, by changing the position of object, the position of image is also changed. यानी जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की इमेज क्या करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जैसे जैसे चेंज करते जाते हैं, वैसे वैसे इमेज की पोजीशन चेंज होती जाती है. जस्ट रिमाइंड इन केस ऑफ concave mirror, when the object is at infinity, the image is formed at focus. When the object beyond C, the image is formed between C and F. When the object is at C, the image is also at C. It means the position of image is varying with the position of object. जैसे जैसे इमेज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम चेंज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज की पोजीशन चेंज होती जा रही है. Okay, it means there must be a relation between object distance and image distance. Yes, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या होता है, ऑलवेज रिलेशनशिप होता है. इस रिलेशन को क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला. सो इन ए स्फेरिकल मिरर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, द इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ. इसको फोकल लेंथ भी इन दोनों को रिलेट करता है. दिस रिलेशनशिप इज नोन एज मिरर फॉर्मूला. इसको मिरर फॉर्मूला कहते हैं और इसको गिवन करते हैं 1 इमेज डिस्टेंस, 1 object distance and 1 focal. Image distance is denoted by v, object distance is denoted by u, and focal length is f. So the formula is 1/v is equal to 1/u plus 1/v plus 1/u is equal to 1/f. This is also written as 1/f is equal to 1/v plus 1/u. If r is the radius of curvature, if r रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर r इसका क्या हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, तो हम जानते हैं r इज इक्वल टू क्या होता है, f/2. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 2r और 1/f इज इक्वल टू r/2. So this formula becomes 1/v plus 1/u. 1/f is equal to r/2. It means this will be 2/r. Sorry, this will be r 2/r. Okay. So that's it. 1/f is equal to 2/r. Or sorry, this is r is equal to not f/2. This is r is equal to 2f. Okay. So this is the mirror formula. Now the next one is linear magnification. So what is linear magnification? Magnification means image of size of image is enlarged. Linear magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of the object is magnified. यानी linear magnification क्या देता है, वो मीजर देता है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज मैग्नीफाई हो जाती है, बड़ी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में. इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और इसको जो मेजरमेंट किया जाता है वो हाइट ऑफ इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो से मेजर किया जाता है. इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है. स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अभी पीछे हमने देखा कि हाइट ऑफ इमेज को h डैश से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से डिनोट करते हैं. और ये इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v. ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और v से भी रिलेटेड है. m क्या होता है, माइनस v अपॉन u होता है. सो
तो ये दोनों फॉर्मूला एक साथ मिलकर ये आ गया एच डैश अपॉन एच और माइनस वी अपॉन वी। यानी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में दे रखा हो तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा, और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट, इन चार में से कोई भी दो क्वांटिटी गिवन होगी तो आप मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, और इस फॉर्मूले से अगर आपको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज दे रखी है तो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट निकाल सकते हैं। अब इफ m इज 1 ग्रेटर देन 1, अगर m आपका 1 से ग्रेटर है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन 1 h डैश अपॉन h, तो ये इट मींस h इज ग्रेटर देन h डैश। क्लियर? इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 इट मींस दिस, तो h डैश इज ग्रेटर देन h, इट मींस इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। अब इस स्मॉलर देन 1 में ये कंडीशन आ जाएगी, इट मींस दिस वन, यानी h डैश क्या है, इमेज हाइट और h ऑब्जेक्ट है, तो इसमें इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगी, स्मॉल साइज की आएगी। अब इक्वल 1, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों सेम साइज के बनेंगे, मींस इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ m इज पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव है तो आपकी जो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, ठीक है, और वर्चुअल डायरेक्ट इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, और अगर m नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है, इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सब साइन कन्वेंशन से आपको याद रखने हैं ये टॉपिक्स वगैरह, ताकि हम इसको न्यूमेरिकल पर्पस में यूज करेंगे। लेट्स डिस्कस द न्यूमेरिकल्स। द क्वेश्चन इज ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। एक कॉन्वेक्स मिरर है जो किसी ऑटोमोबाइल, किसी व्हीकल पर पीछे देखने के लिए लगाया गया, हैज ए रेडियस ऑफ 3 मीटर, इट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन 3 मीटर। ओके, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, अगर बस कितनी मीटर है, 5 मीटर, इट मींस व्हाट इज दिस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is at 5 meter, okay, and it is -5 because object is always placed on the left side. Now we have to find the position, nature and size of the mirror. It means position, nature and size of the mirror image. So image distance, we have to find image distance v, and for nature we have to find magnification. We have to find both these quantities. तो क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जो किसी व्हीकल में लगा हुआ है, उसकी रेडियस 3 मीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। एक बस है जो लोकेट की गई है 5 मीटर इस मिरर से, इट मींस ऑब्जेक्ट इज एट 5 -5 मीटर, because object is always on the left side and the distance to the left from the pole से लेफ्ट में ली गई सारी डिस्टेंस नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होगी, और तब हमें नेचर, साइज और पोजीशन निकालनी है। सो we have to find v, u is given, if anyhow we calculate the focus distance, because from mirror formula one upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u is given, we have to find v. Anyhow if we calculate f we can apply this. If radius of curvature is given, focal length is half of radius of curvature, it means 3/2, it means 1.5. So put the values in this equation. 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u, ये चला जाएगा। 1 upon f की वैल्यू क्या है, 1.5। अब this is a convex mirror and the focal length of convex mirror is positive. This is right, because the focal length of convex mirror is towards the right of the mirror. This is negative,
-5. Let's solve. 1 upon 1.5 plus 5. The LCM of these two will be 1.5. Not 1.5. 10 upon 15. So the LCM will be 15 and it will be 10 plus 3. It means 4 upon 15. Okay? 5 3 ja 15, 1 3 ja 3, 15 1 ja 15. So this is 1 upon b. So b is equal to 15 by 4. Let's divide it. It will be 15 upon 15. So it will be 15 upon 30. Okay? So on solving we will get 1.15. 1.15 meter. Means the image distance is V is 1.15 meter. Now magnification that is m is equal to minus v upon u. What is v? It is 1.15. We will apply 15 upon 30. It means minus 15 upon 30 and upon minus 5. Minus plus will be 15 upon 13 into 5. So this will be 3 upon 30. 3 by 13. It means 0.26. It means it is positive. And if the magnification is positive, the image will be real and positive case में अभी पीछे हमने देखा क्या था? Image when the magnification is positive, the image is virtual and real. Means the image is virtual and real. This is the nature. For nature we have to define the nature. It means it is virtually rect or real or inverted. So in this way you can solve any questions based upon this. This is the question of convex mirror. ये convex mirror का question है. अगर इसके place पर concave mirror होता तो what will be the difference? Difference क्या होता? The focal length will be taken as negative. कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव. बस इतना ही अंतर होता है. इसके बेस पर आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप उनको सॉल्व कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस करिए.